बैठे, पूरी सड़क ही धस गई अंदर। सुबह को सभी को सुबह की नमस्कार। जैसा कि आपने देखा था कि रात को मैं यहाँ रुका था ऊखीमठ में, और ये सामने बादल आए हुए हैं केदारनाथ पीक पे, जहाँ पे केदारनाथ टेम्पल है। और ऊखीमठ वैसे भी काफ़ी प्यारा है, नो डाउट। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ ओमकारेश्वर टेम्पल, जहाँ जिसे विंटर केदारनाथ भी बोलते हैं, जहाँ पर 5 केदारों में से जो 2 केदार हैं हमारे, आपका केदारनाथ मंदिर और मध्य महेश्वर मंदिर, वो विंटर में जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है ऊपर, तो वो यहाँ के मतलब उनका घर हो जाता है। यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर है ऊखीमठ में, उनके पूजा अर्चना 6 महीने तक यहीं होती है, तो अब वहीं निकल रहे हैं। इसलिए काफ़ी अच्छा रहा। आज का मेरा प्लान है मंदिर होने के बाद चोपता की तरफ निकलना, और जैसा कि मैंने पता चला कि चोपता के लिए जाना इतना ईजी नहीं है, पर देखते हैं, फाइंड आउट करेंगे कुछ ना कुछ। तो एटीएम से पैसे निकाले। यहाँ एक अच्छी बात है, एटीएम इजीली एक्सेसिबल है, पंजाब नेशनल बैंक, SBI का। और ये मैं जा रहा हूँ ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ, जो कि विंटर ऑफ घर बोलते हैं, विंटर होम ऑफ केदारनाथ और मध्य महेश्वर। ये सामने जो सिटी है ये है आपकी गुप्तकाशी, जो कि मेन रूट है केदारनाथ जाने का। ये नीचे मैं जा रहा हूँ अब मंदिर की तरफ। अभी केदारनाथ पीक पे तो बादल ही हो रहे हैं, शाम को बादल नहीं थे तो बड़ा अच्छा नज़र आ रही थी। किससे पूछना चाहिए मंदिर के लिए सामने रास्ता। हाँ, ये मंदिर जाने का ऊपर बस स्टैंड से शॉर्ट रास्ता है, और आप चाहो तो रोड से भी जा सकते हो अगर बाई गाड़ी या कार हो, बट मुझ जैसे पैदल यात्री के लिए तो मतलब ईज़िली है, सबसे ईजीएस्ट रहेगा ये, शॉर्ट ट्रैक रहेगा ना पैदल वालों के लिए। तो हाँ, तो शायद वो है मंदिर। जय भोलेनाथ। चलो, केदारनाथ ना सही तो भगवान के घर तो आ ही जाएंगे, उनके दर्शन तो हो ही जाएंगे। एक्चुअली मेरे पास कोविड का जो टीके थे दोनों, वो मुझे लगे नहीं हैं, और मेरे पास RT-PCR भी नहीं है अभी, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी, मैं उसे अरेंज भी नहीं कर पाऊँगा, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम बेटर लक। वैली बड़ी सुंदर है ये। आई थिंक कोई झरना है, उस तरह आवाज़ तो आ रही है ऐसी। मैं सही था, आखिरकार वाटरफॉल ही है प्यारा सा।
आपने कभी सोचा है कि हम जब बोलते हैं, जब हम देखते हैं जैसे हमारी इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं कैसे बन जाती हैं? एक्चुअली इनमें वो अकेली ऊपर से नहीं आती हैं, उनमें यानी कितने हज़ारों झरने मिल जाते हैं, कितनी सारी नदियाँ मिल जाती हैं, जब जाके वो इतनी बड़ी हो जाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी एक नदी ऊपर से आ रही है किसी ग्लेशियर से तो वही है, उसके अंदर यानी कितने हज़ारों झरने और यानी कितनी 2-3 रास्ते में ही और 2-3 नदियाँ और झरने वो सब मिलकर वो इतना बड़ी हो जाती है प्लेन एरिया पे। वो सामने मंदिर है ओमकारेश्वर, ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क से आते तो लंबा हो जाता, मतलब अगर किसी के पास अपना व्हीकल से आ रहा है वो तो उसके लिए इजी रहता है। हम शॉर्ट में आए तो मुझे लगता है मुश्किल से 500 मीटर पड़ा नहीं होगा मुझे। ये पहुंच के मुख्य मंदिर की तरफ। जय भोलेनाथ। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। मैंने अंदर अभी गया था तो 5 केदार के लिंग बने हुए हैं वहाँ पे, प्रभु की मूर्तियाँ हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ओम के रूप में भगवान यहाँ प्रस्तुत हुए थे, तभी से यहाँ पे राजा मांधा करके थे, उन्होंने यहाँ पे उनके सामने अवतरित हुए थे, तभी उन्होंने आपका ओम के रूप में वहाँ मतलब दर्शन दिए थे, तभी से यहाँ पे मंदिर उन्होंने बनवा दिया था इसका। और यहीं पर केदारनाथ और मध्य महेश्वर जो कि 5 केदारों में से एक है, 2 केदार हैं यहाँ पे, तो उनकी मूर्तियाँ उनकी विंटर में वो यहाँ आ जाती हैं। ये सामने ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ भगवान शिव ओम के रूप में प्रस्तुत हुए थे राजा मांधा के सामने। मांधा है मांधा इसी करके, जो मुझे पुजारी जी से पता चला। और आपको मैं वैसे आप सबने शायद जानकारी होगी आपको इसके बारे में, बट मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फिर भी दे देता हूँ। ऐसा था महाभारत काल में जब 5 पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो उनको एक्चुअली वो भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और जब वो बच नहीं पाए, जब भीम उन्हें ढूंढने लगे तो वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। रुद्रनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पनाथ।
तो तभी से वो पांचों पार्ट उस जगह पे पाए जाते हैं, तभी से वो 5 केदार हो गए। ये सामने आपका गुप्तकाशी टाउन, यहीं से आपका क्या बोलते हैं, आपको गौरीकुंड के लिए मतलब जाती है रास्ता, फिर गौरीकुंड से ट्रैक होता है केदारनाथ के लिए। अभी केदारनाथ पीक पे बादल छाए हुए हैं, शाम को व्यू अच्छा था। ये भी मैं मंदिर से चोपता वाले कट की तरफ जा रहा हूँ, ऊखीमठ से जो कट निकलता है। ये रास्ते में GMN का गेस्ट हाउस भी है, गढ़वाल मंडल विकास निगम का। अगर किसी की अच्छी पहचान हो या ऑलरेडी इनका नंबर हो तो वो यहाँ पे भी स्टे कर सकता है। GMN वालों का स्टे अच्छा होता है। कॉस्ट का मेरे को आइडिया नहीं इनके क्या प्राइस होगा। KMN में तो सस्ता पड़ता था ना, यहाँ का मेरे को आइडिया नहीं है। पहले लिफ्ट है सालीगांव में और नज़ारे काफ़ी अच्छे होने वाले हैं आगे।
यहाँ से ट्रैक शुरू होता है देवरिया ताल का, जो कि है 2.3 किलोमीटर, यानी कि फटने वाली है बढ़िया तरीके से। हाँ, ये कर दिया यहाँ से 2.5 किलोमीटर का खड़ा ट्रैक शुरू देवरिया ताल के लिए। चिप्स वगैरह पैकेट सारी मैंने ले ली हैं खाने की, पानी मेरे पास है। और हाँ, एक हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर नीचे से कुछ खाने के लिए लो, जो उसका जो रेसिड्यू है बचा कुचा, वो हमेशा अपने बैग में रखो। कभी भी पहाड़ों पर गंदगी मत करो, मैं तो हमेशा ही करता हूँ। क्या? अच्छा नीचे, ओके। अच्छा, यही ऐसा मिलेगा, ओके। इस गांव का नाम है साली। सारी या साली, मैं भूल गया थोड़ा सा, ऐसी वजह। सॉरी, सारी। हाँ, मैं यार कुछ भी खाओ, जो मन करे, प्लास्टिक कूड़ा कचरा प्लीज़ 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 खुले में मत फेंको, अपने बैग में रख लो एक साइड में, और जब प्रॉपर डस्टबिन हो उसमें डालो। ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। चोपता सच में ब्यूटीफुल जगह है यार। चोपता से जाता है तुंगनाथ का ट्रैक और चंद्रशिला का, जो कि दोनों पीक है। देखते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने, पहुंचने के बाद देखते हैं क्या क्या कर पाएंगे। वो चोपता है वहाँ पे, वहीं पे पंच केदार में से एक केदार तुंगनाथ का भी ट्रैक जाता है। देखो कितने साफ साफ शब्दों में लिखा है, डू नॉट लिटर, नेचर कैन नॉट कीप इट अप विद आवर ट्रैश। प्लीज़ यार, कोई भी पॉलीथिन आइटम, ट्रैश, कूड़ा कचरा, वो अपने साथ रखो। खाओ पियो, जो भी किसी को अगर तंबाकू वगैरह, टबैको वगैरह खाने का भी शौक है, वो भी छीले फाड़े खा के अपने पॉकेट में रख ले। यहाँ कचरा ना करें। यहाँ क्या, ये भी यार घर ही होता है हमारा। नेचर जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं डेली, ऐसे ही से हमें यही रखना चाहिए। इस चोटी से उस चोटी तक जाने के लिए, यानी कि वो चोपता सामने, वहाँ के लिए भी ट्रैकिंग शुरू होती है शायद 1-2 दिनों के लिए, ऊपर से ही मिलती है, ग्रुप होते हैं। अगर आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है तो मुझे लगता है आपको ऑब्वियसली करना चाहिए वो। मेरे पास समय की कमी है, वरना मैं ज़रूर करता।
मतलब ऊपर पहाड़ी और जंगलों के रास्ते से कैंप करते हुए शायद 1 या 1.5 दिन में आप यहाँ से चोपता पहुँच जाते हो। अगर आप चाहो तो नीचे से घोड़े की राइड भी ले सकते हो, हॉर्स राइड यहाँ से, जिसके उसने 1 साइड के 600 बोले थे, दोनों साइड का 1000 रुपीज़ बोला था। उसका भी अपना मज़ा है। कैंपिंग का भी साधन है। रात को अगर आप रुकना चाहते हो तो इन कैंप में भी रुक सकते हो। लगभग पहुंच ही गए। ये भी अंकल से बात की मैंने, एक कैंप में आप रुक सकते हो रात को, 4 बंदों का 1200 रुपये। काफ़ी डिसेंट प्राइस है यार। ये देवरिया ताल में ऊपर ये बना हुआ है कैंप, इसमें 4 बंदों के रुक सकते हो आप 1200 में। परफेक्ट है यार। अभी 300 मीटर ऊपर और है।
चलते हैं। ओके अंकल, थैंक यू। ये हम पहुंच गए देवरिया ताल। ओके वाह यार, क्या ब्यूटीफुल जगह है। ये शायद वर्षा का पानी होता होगा जो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। दिस प्लेस इज अमेजिंग। 3 किलोमीटर का जो ट्रैक किया, मज़ा आ गया यहाँ पे। मतलब अगर ये नज़ारा देखने को मिले तो। यहाँ एक मंदिर भी है। मंदिर किस तरफ है? किधर? ये सामने? उस तरफ। ओके
रात की जो वीडियो थी उसमें आपको पट्टी बांधी थी, तो जब तक की शादी हुई थी उसमें आपको पट्टी बांधी थी, उसमें कभी खोली नहीं थी, क्योंकि आपने इतनी रखी हो गई थी, इतनी खच्ची हो गई थी, उसमें दिक्कत आ वाह यार क्या सीरीन लेक एकदम। मंदिर शायद उसी तरफ होना चाहिए। मंदिर शायद ऊपर है।
ये शायद क्या खतरनाक व्यू आ रहा है भाई। चलो अब निकलता हूँ पाली गांव की तरफ वापस, सॉरी सारी गांव की तरफ वापस। वहाँ से देखते हैं चोपता के लिए कैसे करना है, क्या मिलेगा। वैसे मैंने सुना है कि इन पहाड़ों से होते हुए ऊपर कोई पहाड़ों में ही ट्रैक है चोपता का। 14 किलोमीटर पड़ता है इस तरह से। बट अपने पास ना तो इतना टाइम और ना ही कंसर्न, तो टाइम ही नहीं है अपने पास, वरना एक बार को शायद हम ट्राई कर भी सकते थे ये वाला ट्रैक। अब तो वैसे मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो ऊपर से जो चोपता के लिए ट्रैक जाता है वो यहाँ से होते हुए इस चोटी पे होते हुए उस वाले पहाड़ की चोटी पे उस वाले पहाड़ तक जाता है, जहाँ तक मेरी समझ बोलती है ऊपर का जो ट्रैक है। पर जो यार होता यार कितना खूबसूरत होगा ये ट्रैक। ये सामने है ओमकार रत्नेश्वर मंदिर। मैं जब नीचे से ऊपर आ रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई नहीं, हम नीचे जाते हुए अच्छे से इसका भ्रमण कर पाएंगे। ये मंदिर की तरफ जाने का रास्ता। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हर हर भोले, जय जय शिव शंभू। अब निकल रहा हूँ मैं चोपता की तरफ। मिलते हैं आपसे फिर।